चिड़िया से पहले आइए मैं सुनाती हूँ आपको अपनी कहानी। चिड़ियों को अपने घर बुलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। इसके लिए मैंने छत पर दाना डाला, बार बार डाला। आसपास की छतों पर बहुत सारी चिड़िया आती थी, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि मेरी छत पे चिड़िया कम आती थी और बिल्कुल ना के बराबर आती थी। मैं उनको बुलाती रहती, उनकी इंतजार करती कि चिड़िया आएगी, दाना खाएगी। काफी घंटों बैठी रहती, देखती रहती कि शायद चिड़िया आएगी, लेकिन चिड़िया नहीं आई। फिर मैंने पानी भी रखा, लेकिन जल्दी ही मुझे ये पता चला कि इतना दाना, इतना पानी, ये जो हम सब डाल रहे हैं इनका कोई यूज नहीं, क्योंकि चिड़िया जो थी वो एक बिल्ली के डर की वजह से मेरे यहाँ नहीं आती थी। बिल्ली उन्हें पकड़ लेती थी। फिर आइडिया आया कि ऊपर छोड़ो, नीचे उस जगह पे वो जो खुंटी है वहां पे लगाया जाए एक बर्ड फीडर, और मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया। 2 साल टांगा, लेकिन एज ए रिजल्ट चिड़िया नहीं आई। फिर आइडिया आया, चलो एक आर्टिफिशियल नेस्ट लगाते हैं, क्या पता चिड़िया आ जाए, उसको यहाँ रहने के लिए मिले। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, ना तो कोई चिड़िया आई, ना ही मेरा ये सपना पूरा हुआ। अब मैं अपनी सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी, और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ। अचानक एक दिन मेरे घर आई एक नन्ही चिड़िया, और मानो जैसे मेरी तो दिवाली आज ही हो गई। चोंच में तिनका लिए वो चिड़िया बहुत प्यारी थी। उसकी पूंछ लाल सी थी। नाम तो उसका मुझे पता नहीं, पर जो भी था मेरी खुशी तो 7वें आसमान पर थी। अब वो बार बार आती, पत्तों के बीच में छुप के बैठती, कुछ एक्टिविटी करती और फिर उड़ जाती। मेरा तो काम था अब उस चिड़िया की हर हरकत पर नजर रखना और उसकी वीडियो बनाना, इसलिए मैंने तो चेयर भी यहीं डाल ली। ये चिड़ियों का एक पेयर था। एक चिड़िया पॉट में होती थी, दूसरी तारों पर होती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ होगा? क्योंकि जो कुछ हुआ मेरे तो सपनों से परे था। कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए दिखाती हूँ आपको कि क्या हुआ था। बिना किसी ट्रेनिंग के क्या गजब का घोंसला बनाया गया था, बिल्कुल गोल, मानो किसी आर्किटेक्ट का काम हो। एक एक तिनका बिल्कुल सधा हुआ, बेस के लिए मिट्टी के गोल गोल टुकड़े लगाए गए थे। जल्दी ही मुझे देखने को मिला एक छोटा सा एग, ओवल शेप का था। पहली बार मैंने ऐसा कोई एग देखा था। ये वाइट एग था और इस पे पिंक कलर के कुछ डॉट्स थे। काफी सुंदर था ये। और अगले ही दिन हो गए 2 एग्स। इस बार ये एग गोल था, बिल्कुल राउंड। रोमांच किसे कहते हैं, इन एग्स को देखकर फील होने लगा था। इन एग्स को निहारना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन शायद होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी मॉर्निंग मैंने देखा दोनों बर्ड्स एक साथ सामने वाले घर की रेलिंग पर बैठे थे। पहली बार दोनों बर्ड्स एक साथ दिखाई दिए थे, वरना एक नेस्ट में होता था तो दूसरा बाहर तारों पर। थोड़ी देर बाद मेरे तो होश उड़ गए। शेल बाहर लटका हुआ था, अंडे गायब थे, एक येलो कलर की जेली अंदर पड़ी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आया ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या इतनी जल्दी बच्चे आ जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मेरी आंखें ढूंढ रही थी उन चिड़ियों को जिनका कोई अता पता नहीं था। कहाँ चली गई, क्या हुआ, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। एक छोटा सा शेल लटका हुआ था और कुछ भी नहीं था। क्या पता है आपको कि क्या हुआ था? जी हाँ, बहुत ढूंढने पे मुझे पता चला। जी हाँ, अंडे गायब होने के पीछे ये कौवा था जो उनको ले गया था। लेकिन कहानी अभी बाकी है। 4-5 दिन बाद वो चिड़िया वापस आ गई। इस बार मेल चिड़िया घोंसले में एक्टिविटी कर रही थी। मैं तो उछल ही पड़ी। जब ऑब्जर्व किया तो पता चला वो खाली हाथ आ रही थी, लेकिन तिनके लेकर जा रही थी। जी हाँ, अब वो यहाँ सिक्योर नहीं थी, कहीं और घोंसला बनाया जा रहा था और तिनके पुराने घोंसले से सप्लाई किए जा रहे थे। घोंसला धीरे धीरे उजड़ता जा रहा था, पर दिल को सुकून भी था कि चलो फिर से चिड़िया अंडे देगी, बच्चे निकलेंगे, जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी, चिड़िया फिर से चहकेगी। चिड़िया के हौसले को सलाम।